नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कवि देवेंद्र वैष्णव आज आपके समक्ष फिर से एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे मित्रों, वैसे तो मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से चिंता से ग्रस्त हूँ। मेरा हृदय कठोर हो चुका है कि मेरे देश का अन्नदाता दिल्ली की चौखट पर पिछले कई दिनों से अपने सर को पीट रहा है और उसकी सुध तक नहीं ली जा रही। वो अन्नदाता इस कृषि प्रधान देश में, इस विश्व गुरु भारत देश में, जहां की रीढ़ की हड्डी जय जवान और जय किसान है, उस देश में माटी के पुत्र को, किसान को, जो सबके पेट की आग को ठंडा करने में अपनी आंतड़ियों को जलाता है, ऐसे किसान की पीड़ा में आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और कहीं ना कहीं मैंने अगर इन पंक्तियों में, इस कविता में सच कह दिया हो तो इस कविता को इतना वायरल करना मेरे मित्रों कि देश में हर व्यक्ति के हाथ तक पहुंचे, देश में हर व्यक्ति के कान तक पहुंचे। तब निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा, क्या सही कह दिया मैंने। कब माटी में माटी होकर के जिसने अन्न उगाया है, माटी में माटी होकर के जिसने अन्न उगाया है, धरती माँ के वरद पुत्र को बार बार धमकाया है। कभी थपेड़े लू के सहता, कभी आग पर चलता है, तूफानों से टक्कर लेकर भोला मानुष पलता है। बिटिया की शादी की चिंता खाई जाती है तुझको, घरवाली के जेवर लाया हूं कुछ रुपये दो मुझको, यही चलेगा साथ में तेरे, यही तेरी सच्चाई है। पीछे मत जा कुआं है तेरे, आगे मत आ खाई है। क्या क्या भोगा इस धरती पर माटी की संतान ने, और जान निकाली है तेरी फिर सरकारी फरमान ने, जान निकाली है तेरी फिर सरकारी फरमान। काले कानूनों को लाकर किसानों को किस प्रकार से लूटने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, सुनिएगा। कि संसद से संदेशा आया कि हमको भी हिस्सा दो, संसद से संदेशा आया कि हमको भी हिस्सा दो, आने वाली पीढ़ी को एक नया नया सा किस्सा दो। दिल्ली गिरवी पड़ी हुई है, बड़े बड़े दरबारों में दबी हुई आवाज सिमट बैठी है फिर गलियारों में। माना है फसलों पर तेरी परिवारों का भार पड़ा, अडानी अंबानी जैसा भी तो हिस्सेदार खड़ा। तू लिखवा कर लाया है गलना सड़ना इस माटी में, तेरा जीवन ही कटता है झोपड़ियों और टाटी में। अपने दर्द बयां कर सकता है अपने ही कान में, पैर कटे हैं लिखा हुआ है सरकारी फरमान में, पैर कटे हैं लिखा हुआ। इतिहास उठाकर देखना मेरे मित्रों, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा उन कंगाल किसानों से भी कर लिया जाता था। आज समय बदला, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने देश में शिक्षित हुए तो कर वाला कानून तो चला गया, लेकिन किस प्रकार से दोबारा लूटने की योजनाएं बनाई जा रही हैं और उस कर को किस प्रकार से वसूल किया जा रहा है काले कानून के द्वारा। कि तेरी लाश की चमड़ी से भी फिर दरबारी कर लेंगे, तेरे लाश की चमड़ी से भी फिर दरबारी कर लेंगे, तेरी मेहनत की पूंजी से फिर से झोली भर लेंगे। वो जो चाहे देंगे तुझको, तेरी मर्जी बंद रही, तेरे दुख पीड़ा की कीमत केवल रुपये चंद रही। आजादी के उस नारे को आज भी लेकर बैठा है, क्या लेना है उनसे तुझको जो सड़कों पर लेटा है। अंधी बहरी दिल्ली है खुद ही अब ये बता रही, तेरे क्रंदन करने पर भी बार बार ये सता रही। उनसे कहना, उससे कहना जिसने पाला है तुझको ईमान से, आस लगाए बैठा है तू गद्दी के भगवान से। नहीं सुनेगा कोई तेरी, तेरे घाव भी गहरे हैं, क्या बतलाऊं तुझको ये सिंहासन वाले बहरे हैं, क्या बतलाऊं तुझको मैं। इस देश के किसान मेरे भाई, तेरे भोलेपन का हमेशा इन दोगलों ने गलत फायदा उठाया है। अगर अब भी अपने परिवार का भला चाहता है, अपने माता पिता का भला चाहता है, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भला चाहता है, तो कोई न कोई ठोस निर्णय तुम्हें लेना ही पड़ेगा मेरे किसान भाइयों। तब निवेदन करता हूं कि इतना निर्मल बना रहेगा तो क्या कुछ कर पाएगा।
इतना निर्मल बना रहेगा तो क्या कुछ कर पाएगा। बूढ़े माता पिता की चादर बोल कहां से लाएगा। कैसे होंगे बहन के फेरे, कैसे बच्चे पालेगा। इतना कोमल मत बन वरना कोई भेड़िया खा लेगा। तेरी हर पीढ़ी ने इस माटी का कण कण खींचा है। तेरे बाप बुजुर्गों ने भी इसे खून से सींचा है। तब जाकर के दरबारों में थाली भर के पकता है। तेरी किस्मत कैसी है रे, चार दीवाले चकता है। तूने दिल्ली की चौखट पर अपने सर को पीटा है। बाल पकड़कर मारा तुझको, ठोका और घसीटा है। एक फैसला उससे पहले, एक फैसला उससे पहले, जब तक तेल है बाती में, गिन गिन करके पीतल भर दे गद्दारों की छाती में। गिन गिन करके पीतल भर दे गद्दारों की छाती में।